मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो हम सभी के साथ निजी जिंदगी के साथ होता है। कहानी इस तरह से है। हेलो राजीव, मेरा स्टेशन आने वाला है, तुम मुझे लेने आ जाओ। सारा ने राजीव को फोन किया और मेट्रो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। रोज मेट्रो से ऑफिस आना जाना बहुत उबाऊ हो जाता है। घर के पास का स्टेशन आते आते मन का खुश हो जाता है। राजीव का साथ जो मिलता था थोड़ी देर के लिए, इस थोड़ी देर के साथ में वो पूरे दिन का थकान उतार लेती थी। वैसे भी आज ट्रेन में भीड़ नहीं थी और उसका आखिरी स्टेशन होने के कारण यहाँ तक आते आते डिब्बा करीब पूरा खाली हो जाता था। उस लेडीज कंपार्टमेंट में इक्का दुक्का लड़कियां थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन से बाहर निकली, देखा राजीव सामने खो खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद ही उनकी बाइक से हवा से बातें कर रही थी। राजीव, बाइक थोड़ा ध्यान से चलाओ, तुम मुझे इस तरह पकड़ लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही देर में दोनों टपरी के चाय वाले के पास रुके और 2 इलायची वाली चाय के लिए बोलकर एक तरफ बैठ गए। तुम्हारे साथ थोड़ी देर का ये समय दिल को सुकून दे जाता है। घर जाकर तो काम इतने होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। रात को भी नींद इतनी तेज आ रही होती है क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अभी तो हमारी शादीशुदा जिंदगी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अभी से हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाए तो बाद में क्या होगा। सारा राजीव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली। जानता हूँ सारा, इसलिए तो और मुझे भी तुम्हारे फोन का इंतजार रहता है। मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय अपने करियर को भी देना है। राजीव ने भी सारा हाथ अपने हाथों में ले रखा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुँचे। कहाँ रह गए थे तुम दोनों राजीव? तुम्हारी बीवी तो भूल जाती है, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए था कि तुम्हारी माँ चाय के इंतजार में बैठी है। फिर खाने की भी तैयारी करनी है। तुम्हारे पापा को समय से खाना खाना होता है और तुम बहू रोज फोन करके राजीव को बुला लेती हो। तुम ऑटो लेकर खुद भी तो आ सकती हो। राजीव को परेशान करती हो रोज। मेरे बेटे को तुमने अपना गुलाम बना लिया है। वो भी तुम्हारा फोन आते ही चल देता है क्योंकि उसे पता है कि फिर तुम अपने लटके झटके दिखाओगी। ममता जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी जी, मेरा ऑफिस इतना दूर है, वहाँ से मैं मेट्रो में खड़े खड़े आती हूँ क्योंकि मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह ही नहीं मिलती। इसलिए मैं राजीव को बुला लेती हूँ क्योंकि आगे ऑटो में धक्के खाने की हिम्मत नहीं बचती। आपको पता है माँ, इसीलिए मैं कार नहीं ले जाती क्योंकि सड़कों पर बहुत जाम होता है, तो कार से आने में मुझे दुगना समय लगता है और आपको थोड़ी देर के लिए राजीव का मुझे लेने आना भी खलता है। मैं अपने पति को बुलाती हूँ, किसी गैर को नहीं। वैसे भी मैं राजीव को इसलिए बुलाती हूँ जिससे हम दोनों को कुछ वक्त एक साथ बिताने को मिल जाए। घर आकर तो आपने ही हम दोनों को अकेले बैठने ही नहीं देती और इतवार को अकेले जाने नहीं देती। हम भी अकेले में कुछ वक्त अपने लिए चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी समस्या क्या है। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। मेरी शादी पहले से तो आप चाय खुद बनाकर पीती थी, अब क्यों नहीं? मैं सुबह का सारा काम करके जाती हूँ, आप केवल शाम की चाय नहीं बना सकती? अब बहुत हुआ मुझसे, अब ज़्यादा नहीं होता। घर और ऑफिस के बीच फंसकर रह गई हूँ। ना ऑफिस ठीक से हो पाता है ना घर। मैं नौकरी करती हूँ तो मेरी सैलरी घर में ही खर्च होती है। भले ही मेरी सैलरी आपके हाथों में नहीं आती, लेकिन मेरी शादी के बाद ये जो बड़ा घर और गाड़ी खरीद गए हैं उनकी किस्तें मेरी सैलरी से ही जाती है। ननंद रानी की शादी के लिए जो दहेज का पैसा इकट्ठा हो रहा है वो भी मेरी सैलरी से ही जाता है और देवर के कॉलेज की फीस भी मेरी सैलरी से ही जाता है। अगर आपको समय पर मेरे हाथों की बनी चाय चाहिए तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मैं रोज के ताने नहीं सुन सकती। कहकर सारा ने अपना बैग उठाया और फ्रेश होने चल दी। मिल गई तुम्हें शांति, खुलवा दिया ना बहू का मुँह और कर लो उसे मुट्ठी में। अब बनाओ चाय खुद। 1000 बार समझाया है कि बहू भी इंसान है, उससे प्यार से पेश आओ, लेकिन पता नहीं तुम्हें सास बनते ही क्या हुआ जो तुमने बहू को मशीन समझना शुरू कर दिया, बिल्कुल अपनी बहन की तरह।
सोचकर देखो, तुम्हारी भी बेटी है, अगर उसकी सास उसके साथ ऐसा करेगी तो उसे कैसा लगेगा। इतनी देर से चुप बैठे हरीश जी बोले। राजीव भी उठकर वहां से चला गया। मम्मी अपना ईगो के चक्कर में सब रायता फैला देगी। अगर आपसे काम नहीं होता तो काम वाली लगा लो, लेकिन एक आदमी जो इतना काम कर रहा है उस पर काम का प्रेशर मत बढ़ाओ। ममता जी बैठकर सब कुछ वहां पर सुनकर वहीं पर बैठी रही। बात तो सही थी, अपनी बहन के कहने में आकर वो अपनी बहू को मुट्ठी में रखने के लिए हमेशा उससे रूखा ही बोलती थी, लेकिन वो भूल गई थी कि आजकल की लड़कियां ज्यादा नहीं सुनती। दोस्तों, कहानी में रखे सारा के विचारों के रूप में रखे मेरे विचारों के बारे में आपका ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें।